आज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद से श्री छगनलाल पिपलोदिया सेवानिवृत्त हुए हैं। किसानों के लिए समर्पित होकर काम करने का सफर 5 जुलाई 1985 को अविभाजित मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकास खंड से शुरू हुआ और आज 30 जून 2022 को 35 वर्ष 9 महीने सेवाएं देने के साथ देवास जिले के टोंक खुर्द विकास खंड में विश्राम मिला। श्री पिपलोदिया का पूरा सेवा काल बेदाग रहा। मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ और बेदाग छवि की वजह से वे विभागीय साथी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के बीच भी हमेशा लोकप्रिय रहे हैं। श्री पिपलोदिया ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी न खुद निराश हुए न अपनों को निराश होने दिया। यही वजह है कि श्री पिपलोदिया रूपी वट वृक्ष की छत्र छाया में आज दर्जनों पौधे सुरक्षित श्वास ले रहे हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे श्री पिपलोदिया हमेशा कर्मचारी हित के लिए चिंतित रहे। यही वजह है कि कर्मचारी साथियों ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संगठन में देवास जिले का अध्यक्ष चुनते हुए उन्हें अपना नेतृत्व करने का मौका दिया और उनके नेतृत्व में कर्मचारियों की कई समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर तथा शासन स्तर से हुआ। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में कर्मचारी हित में काम करने के साथ ही RAEO केंद्रों के प्रभारी भी रहे, तो वर्षों तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय टोंक खुर्द में कार्यालयीन कामकाज देखते रहे। RAEO में पदस्थ रहे हों या फिर कार्यालय में, श्री पिपलोदिया ने हमेशा ही किसान हित में काम करते हुए योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के लिए सतत प्रयास किए। श्री पिपलोदिया शासकीय कर्मचारी होने के नाते अपना दायित्व जिस बखूबी से निभाते रहे हैं, उसी निष्ठा के साथ वे सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। उनके समाज सुधार के लिए सतत चिंतित और प्रयत्नशील होने की वजह से समाज ने भी उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया है। वे अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा संगठन मध्य प्रदेश राजस्थान के देवास जिला प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो विश्वकर्मा सुतार समाज समिति आस्टा से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो 1 जुलाई 1960 को श्री पिपलोदिया का जन्म सीहोर जिले के आस्टा विकास खंड के छोटे से गांव भाटी खेड़ा में स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी और श्रीमती फुंदाबाई के यहाँ हुआ। परिवार पितामह स्वर्गीय जगन्नाथ जी ने अपने बच्चों को परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। श्री पिपलोदिया उनके पिता के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जबकि सबसे बड़ी बहन सजनबाई हैं और यही वजह है कि ज्येष्ठ पुत्र का रुतबा हमेशा से परिवार में कायम रहा। परिवार की तंगी हालत के चलते जगन्नाथ जी उस दौर की प्राथमिक स्तर की शिक्षा ही हासिल कर पाए थे, लेकिन वे शिक्षा का महत्व भली भांति जानते थे। यही कारण रहा कि जगन्नाथ जी ने अपनी पत्नी फुंदाबाई के साथ मिलकर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी। मेहनत मजदूरी करके स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, किताबों की व्यवस्था करते। परिवार की माली हालत देखकर उनके बच्चे भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। श्री पिपलोदिया ने प्राथमिक, माध्यमिक व इंटरमीडिएट 11वीं तक की पढ़ाई जावर में की। इसके बाद वे कॉलेज न होने के चलते 1979 में RAK कॉलेज सीहोर में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम BSc AG में प्रवेश लिया और 83-84 में वे ग्रेजुएट हुए। हालत यह भी रहे कि जब श्री पिपलोदिया ने स्कूल शिक्षा पूरी की और सीहोर के कॉलेज में प्रवेश लिया, तो वह दौर भी था जब पिपलोदिया सहित उनके माता पिता दूसरे के खेतों में जाकर गन्ने छीलते और मजदूरी करते थे। तब जाकर सीहोर तक जाने का किराया और सप्ताह भर तक का रहने का राशन व्यवस्थित तरीके से आ पाता था। जगन्नाथ जी ने बड़े पुत्र श्री छगनलाल जी की तरह ही अपने अन्य सभी बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी बराबरी से की। श्री पिपलोदिया सहित सभी 6 भाइयों ने बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल की और यह परिवार शिक्षा के मामले में पूरे गांव व क्षेत्र में उदाहरण के रूप में जाना जाने लगा। 2000 से 2020 के 2 दशक ऐसे रहे कि इस परिवार में भाइयों, बेटा, बहू सहित पोता पोतियों को मिलाकर 10 लोग शासकीय सेवा में हैं,
जबकि अन्य भाई पुत्र पौत्र भी स्वरोजगार से जुड़कर कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह तो हुई परिवार की मौलिक जानकारी। अब आपसे बात करते हैं कर्तव्य निष्ठा की। चूंकि श्री पिपलोदिया बीएससी कृषि विषय से स्नातक कर चुके थे, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी का बुलावा आया, जिसकी पदस्थापना वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होना थी। लेकिन श्री पिपलोदिया परिवार से दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए श्री पिपलोदिया ने सीहोर के शक्कर कारखाने में कैन इंस्पेक्टर यानी गन्ना निरीक्षक के रूप में काम किया। करीब 1 वर्ष वहां काम करने के बाद दोबारा कृषि विभाग से बुलावा आया तो श्री पिपलोदिया स्वयं को रोक नहीं पाए। वर्ष 1985 में अविभाजित मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिला अंतर्गत सारंगढ़ ब्लॉक में पहुंचे और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर 5 जुलाई 1985 से सेवाएं देना शुरू की। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले श्री पिपलोदिया का स्थानांतरण यहां वर्षों तक सेवाएं देने के बाद बस्तर जिले के दंतेवाड़ा कर दिया गया। यहां भी अपनी मिलनसारिता, कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई और मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व वर्ष 1997 में उनका स्थानांतरण देवास जिले में हो गया और कन्नौद विकासखंड में 5 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद सितंबर 2002 में स्थानांतरण देवास जिले में ही टोंक खुर्द विकासखंड में हुआ। तब से लेकर निर्वर्तमान स्थिति तक करीब 19 वर्षों तक पिपलोदिया जी सेवाएं देते हुए आज टोंक खुर्द विकास खंड में पदस्थ रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्ष 2011 में पिता श्री जगन्नाथ जी का निधन हो गया, लेकिन श्री पिपलोदिया ने अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा। पूरा परिवार भले ही नौकरी पेशा और कारोबारी होने की वजह से अलग अलग गांव, कस्बों, शहरों में रहता है, लेकिन परिवार के लोग श्री पिपलोदिया से अलग नहीं जाते। परिवार में छोटे से छोटे निर्णय में भी श्री पिपलोदिया के सुझाव को अहमियत दी जाती है। श्री पिपलोदिया की छत्र छाया में परिवार का हर सदस्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और यही वजह है कि आज उनका सम्मान आज सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, गांव, शहर, कस्बा से लेकर उनके कार्य क्षेत्र में किसान, जनप्रतिनिधि, अधिकारी सभी करते हैं। वर्ष 2019 में पत्नी बीमारी की वजह से लंबे समय से बीमार पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पिपलोदिया का निधन हो गया, लेकिन श्री पिपलोदिया अपने सामाजिक और शासकीय दायित्व का निर्वहन उसी उत्साह और रुचि के साथ कर रहे हैं जैसा पहले किया करते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही कर्म को प्रधानता दी है। और कल है श्री पिपलोदिया सहित चारों भाइयों का जन्मदिन। यहां उल्लेखनीय होगा यह बताना कि पिपलोदिया परिवार के शिक्षा प्रेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छगनलाल जी ने 1983-84 में सीहोर RAK कॉलेज से BSc कृषि किया, तो अगले वर्षों में छोटे भाई बाबूलाल ने 1985-86, शिवचरण ने 86-87 और श्यामलाल ने 2001 में BSc कृषि स्नातक की पढ़ाई पूरी की। और इसे रिकॉर्ड ही कहा जाएगा कि एक ही कॉलेज से कृषि विषय में स्नातक करने वाले ये इस कॉलेज के पहले 4 सगे भाई होंगे। उल्लेखनीय यह भी होगा कि श्री पिपलोदिया सहित उनके छोटे भाई श्यामलाल विश्वकर्मा, ओम प्रकाश तथा गिरीश विश्वकर्मा का जन्मदिन भी संयोग से कल यानी 1 जुलाई को ही आता है। श्री पिपलोदिया 62वीं, श्यामलाल जी 48वीं, ओम प्रकाश जी 47वीं और गिरीश जी 46वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक वट वृक्ष की भांति पिपलोदिया और विश्वकर्मा परिवार है। भाटीखेड़ा वाले स्वर्गीय जगन्नाथ जी का परिवार एक वट वृक्ष की भांति सामाजिक प्रतिष्ठा रखता है। परिवार में वयोवृद्ध श्रीमती फुंदाबाई के स्नेह प्रेम की छाया में छगनलाल पिपलोदिया परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके अलावा छोटे भाई बाबूलाल विश्वकर्मा भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, जो सीहोर जिले में पदस्थ हैं। उनके छोटे भाई शिवचरण हैं, जो जावर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। छोटे भाई श्यामलाल विदिशा जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में लैब टेक्नीशियन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उनके अनुज ओम प्रकाश जी निर्माण कार्य से जुड़े होकर ठेकेदारी करते हैं और सबसे छोटे भाई गिरीश जी
आष्टा विकासखंड के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक हैं। अनुज श्यामलाल जी की पत्नी अन्नपूर्णा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। यदि पुत्र पुत्रियों और गृह लक्ष्मियों की बात की जाए तो धर्मेंद्र पिपलोदिया, निशा पिपलोदिया, राकेश विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, पिंकी विश्वकर्मा परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो शासकीय अथवा निजी नौकरी कारोबार से जुड़े हैं और स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं ही, दूसरे भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जबकि श्री पिपलोदिया की एक पुत्री भी है जिनका नाम पुष्पा है और दामाद का नाम स्वदेश विश्वकर्मा है। पिपलोदिया परिवार में कुल 33 सदस्य हैं जो भाटीखेड़ा, जावर, विदिशा, सीहोर और देवास में निवासरत हैं। जब एक सदस्यों के नामों का उल्लेख किया जाए तो सबसे वयोवृद्ध श्रीमती फुंदाबाई हैं। इनके पुत्र श्री छगनलाल पिपलोदिया हैं। उनकी पत्नी का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी पिपलोदिया है। वृंदा बाबूलाल विश्वकर्मा, सुमन शिवचरण विश्वकर्मा, अन्नपूर्णा श्यामलाल विश्वकर्मा, राधा ओम प्रकाश विश्वकर्मा, राम सभा गिरीश विश्वकर्मा के अलावा पुत्र पुत्रवधू में निशा धर्मेंद्र पिपलोदिया, रेणु राकेश विश्वकर्मा, सीमा अजय विश्वकर्मा, पिंकी विजय विश्वकर्मा शामिल हैं। पुत्र पुत्रियों में पुष्पा विश्वकर्मा, रानू विश्वकर्मा, पूजा विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, मधु विश्वकर्मा, कृष्णपाल विश्वकर्मा, बबली विश्वकर्मा, चंचल विश्वकर्मा, वर्षा विश्वकर्मा शामिल हैं। दामादों के नाम स्वदेश विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा हैं तो पोते पोतियों के नाम मेघा पिपलोदिया, तनिष्का पिपलोदिया, कार्तिक पिपलोदिया, हर्षित विश्वकर्मा, ऋषभ विश्वकर्मा, सार्थक विश्वकर्मा, यक्ष विश्वकर्मा हैं। नाती नातीन के नाम आर्यमन विश्वकर्मा, तन्वी विश्वकर्मा हैं। श्री पिपलोदिया की दीदी सजनबाई और जीजाजी राजा राम ग्राम तालदी विकासखंड सोनकच्छ में निवास करते हैं। जबकि श्री पिपलोदिया का ससुराल सोनकच्छ विकासखंड के ग्राम तालोद में है। लेकिन जीविकोपार्जन की तलाश में पूरा परिवार देवास आकर बस गया। यहाँ ससुराल पक्ष से सास नर्मदाबाई, ससुर नरबत सिंह सहित साले रमेश चंद्र, कैलाश चंद्र परिवार सहित देवास में निवास करते हैं तो साली साढ़ू कांता राधेश्याम कारपेंटर भी अपने परिवार सहित देवास में ही दशकों से निवासरत हैं। उल्लेखनीय यह भी होगा कि श्री पिपलोदिया के मामा ससुर और मौसा ससुर सहित उनका परिवार भी देवास में ही निवासरत है। आज सेवानिवृत्ति के मौके पर श्री पिपलोदिया कहते हैं कि उन्होंने 5 नवंबर 1984 से 3 जुलाई 1985 तक शुगर फैक्ट्री सीहोर में काम किया। शासकीय सेवक के रूप में काम करते हुए अपने सेवा काल के करीब 8 वर्ष 5 जुलाई 1985 से 7 मार्च 1991 तक अविभाजित मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में सारंगढ़ विकास खंड में बिताए। 14 मार्च 1991 से 25 नवंबर 1997 तक तत्कालीन मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में पदस्थ रहे। 5 दिसंबर 1997 से 7 सितंबर 2002 तक देवास जिले के कन्नौद विकास खंड के सतवास क्षेत्र में कार्यरत रहे और 9 सितंबर 2002 से 30 जून 2022 यानी आज तक देवास जिले के ही टोंक खुर्द विकास खंड में कार्यरत रहे। इस दौरान अपने उन तमाम सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे शासकीय सेवा काल के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। श्री पिपलोदिया अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने उन पर विश्वास किया और उन कार्यों की जिम्मेदारी भी दी जो उनके पदीन दायरे में नहीं आती है, लेकिन अनुभवी होने की वजह से अधिकारियों ने हमेशा ही सहयोग लिया। श्री पिपलोदिया का संकल्प है कि वे सेवा निवृत्ति के बाद भी लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहेंगे और इसके लिए किसानों को मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और अंत में हम एक बात की ओर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहेंगे कि कर्मचारी हित में सतत काम करने वाले श्री पिपलोदिया ने अभी चंद माह पूर्व ही कर्मचारी हित में एक उपलब्धि प्राप्त की। श्री पिपलोदिया की सक्रियता और लगातार आवेदन
ज्ञापन व बैठकों के माध्यम से अपनी मांग उठाने का परिणाम ही रहा कि जिले भर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को अतिरिक्त केंद्र के लिए अतिरिक्त भत्ता उप संचालक कृषि देवास श्री आर.पी. कनेरिया ने हाल ही में स्वीकृत किया। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला अध्यक्ष श्री पिपलोदिया ने प्रांताध्यक्ष श्री मनोहर गिरी के साथ संयुक्त प्रयास करते हुए शासन स्तर तक बात पहुंचाई और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए देवास में यह व्यवस्था लागू की गई। अब प्रत्येक अतिरिक्त केंद्र पर अतिरिक्त भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति माह दिया जाना शुरू किया गया है। उल्लेखनीय यह भी होगा कि यह भत्ता 2017 से एरियर के रूप में दिया जाना है और इसका लाभ सेवानिवृत्त हो चुके उन कर्मचारियों को भी मिल रहा है जिन्होंने अपने सेवा काल में अतिरिक्त केंद्र के प्रभारी के रूप में कार्य किया था। श्री पिपलोदिया के साथ बच्चे काफी घुल मिल जाते हैं। वे बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखते हैं और उनकी सेहत का भी। गरिमामय और कर्मशील व्यक्तित्व के धनी श्री छगनलाल पिपलोदिया के सुखद, दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना हम सभी मिलकर हमेशा करते रहेंगे। ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और हम सबको उनका आशीर्वाद सतत मिलता रहे।